देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से है सारे? क्या जगीरदार साहब, आज तो मजा आ गया चादर देख के। अच्छा दिले भी बड़ा दिखाਉਂਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੇਈਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਦੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਿੰਗਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਚੀਨੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। आईफोन के ऊपर जो सेब नहीं बना हुआ थोड़ा सा कटा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। मैं कहा ये कटा हुआ क्यों सेब है? कहता एक बारी मेरे दादे ने दंदी वाड़ ली। जज्बाती बड़े ने। अच्छा जी। इन्होंने एक बार इन्ना चिराग रड़िया जिन्न दा लक सड़ गया। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। शी इज बिन अ वीजे, मॉडल, टीचर, एक्टर, फोटोग्राफर एंड अ जर्नलिस्ट, मोहतरमा नवीन नकवी। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, टीचर, एक्टर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर, जनाब हसीब खान। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है नकवी जी आपको यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में देखकर। और हसीब भाई तो हमारे कंगले ज़माने के दोस्त हैं। उन्होंने हालात ठीक हो गए, तुसी अजे भी कंगले ही गए। मैंने सोचा था कि हसीब भाई के लिए कोई अच्छा सा शेर लिखूं, लेकिन मैं नाकाम रहा। और एक शेर जो है ना जी वो आपकी नजर है। ओहो, अच्छा प्लीज। तेरा असरार सर आंखों पे, तुझको भूल जाने की मैं कोशिश करके देखूंगा, मगर वादा नहीं करता। हाय 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 हाय। दिल को कैद करके मुस्कुराया ना करो, ओए ओए ओए। रोशनी की खातिर दिल को जलाया ना करो। क्यों करते हो दिल पर इतने सितम, याद नहीं करते तो याद आया ना करो। जी हसीब साहब, क्या हाल है आपके? सर शुक्र अल्लाह का। खैरियत से हैं? करम। आपके क्या हाल है मैडम? बहुत अच्छी तरह। बहुत अरसे बाद लाहौर आई हूँ, बहुत मजा आ रहा है। जबरदस्त। अरे और इंज लगता कोई नई एयरलाइन खुली है तो एयर होस्टेस आए ने। नवीन जी, आपने शो देखा हुआ है? A little bit, मगर आप बताइए। नहीं मैं कुछ बताऊंगा नहीं। अगर अभी तक आपको आइडिया नहीं हुआ तो इट्स बेटर देन आई लेट इट गो एंड लेट यू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। मगर आपने कहा बहुत अरसे बाद लाहौर आई, जी जी। तो हाउ डज इट फील? It feels very good। और कितना अच्छा मौसम है जब मैं आई हूँ। बिल्कुल, मौसम बहुत अच्छा हो गया आपके आते ही। मैं नोटिस कर रहा था आप दोनों में, अदर देन द फैक्ट कि यू बोथ हैव बीन अ टीचर, यू नो एट सम पॉइंट इन टाइम आप टीच करती रही, आप भी टीच करते हैं। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है आप दोनों में, कि आपका ड्रामा है इस वक्त जो चल रहा है विच इज आपा शमीम, और आप ड्रामा कर चुके हैं मिस्टर एंड मिसेस शमीम जी। मिसेस एंड मिस्टर शमीम जी। ये दोनों कॉमन चीजें हैं आपके अंदर के, एक शमीम का एलिमेंट भी कॉमन है। मगर मुझे ये बताइए सर, ये मोटिवेशनल स्पीकिंग जो थी आपको ख्याल कहाँ से आया था? सर बच्चों को पढ़ाता था, मुझे लगता था कि बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो वो अपनी कोई प्रॉब्लम्स लेकर आते होते थे। अच्छा। तो मैं उसको कोई कॉमिक वे में उनको समझाने की कोशिश किया बल्कि करता बच्चे इन्होंने पूछते ना, सर कुछ बताए पहले लंच में मुझे कोई चीज खिला। बच्चे भी नहीं थे। नहीं, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ जी वहाँ लंच वाला चक्कर नहीं होता। हाँ, वहाँ इतने छोटे बच्चे नहीं हैं। कॉफी वाला माहौल है। बच्चों के साथ बैठेंगे कि यार कॉफी पिलाओ तो फिर तुम्हें बात बताता मगर हूँ। इस बात का आपको अफसोस है। ये कह सकते, ये बिल्कुल कह सकते हैं आप। तो ये उन बच्चों को बात करते करते आपको ख्याल आया हाँ, कि मुझे लगा कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते। ओके। और मैं नॉर्मली पेरेंट्स के लिए ये बात करता हूं कि आप अपने बच्चों को टाइम दें, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो कोई और जरूर दे रहा है। अच्छा। और वो कोई और किस तरीके से टाइम दे रहा है, दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न। ओके। कि हम माँ बाप ये बात करते हैं अपने बच्चों के लिए कि हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और हम तुम्हारी ट्यूशन्स, तुम्हारे स्कूल, सबके लिए बात है, टाइम नहीं है हमारे पास। तो वो जब बच्चे हमारे पास आके बात करते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो उसके लिए फिर उनके साथ गपशप लगानी शुरू की थी। सो नाउ इट्स बीन 27 years ऑफ टीचिंग नाउ। 27 साल पढ़ाने के बाद अब आकर
लगता है कि बच्चे शायद कोई बात समझ लेते हैं, आ जाती है बात उनके जहन में, अच्छा लगती है। सर आप किस चीज से मोटिवेट होते हैं? मुझे म्यूजिक बहुत मोटिवेट करता है। मैं कोई चीज लिखनी हो या कहीं प्रेजेंटेशन देनी हो तो म्यूजिक के साथ हल्की आंच पे खुद भी नाच रहा होता हूँ और उसके बाद बाकी भी काम कर बल्कि रहा हूँ। घर वाले ने इन्हों बन्ने आंदा फिर लगे होंगे नवीन, who on the other hand, you've had a very happening life, माशाल्लाह. जी I think सऊदीया में आपने गुजारा बचपन, then you came to पाकिस्तान, फिर आप कनाडा गई, फिर आप पाकिस्तान आई, then I think you went लौट के हर बार पाकिस्तान आई। लौट के हर बार पाकिस्तान आई, मगर आपने बहुत ज्यादा मूव अराउंड किया है हाँ जी, हम बहुत ज्यादा करियर में भी, करियर के अंदर मीडिया भी. के साथ काम किया हमेशा, मगर उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पहलू जो है वो मैंने एक्सप्लोर किए हैं। Exactly. लौट के हर बार पाकिस्तान आई आप, और तो मैं नवाज शरीफ हैं। हर मरतबा लौट के बाज आओ तुम। मगर एक चीज मुझे बताइए कि जब मॉडलिंग आपने स्टार्ट की थी पाकिस्तान आके, तो उस जमाने में आपने एक बड़ा मशहूर वीडियो किया था जुनून का, हीरे, जी जी है ना? एम आई राइट? बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं, ये जो साहब यहाँ बैठे हुए हैं ये मेरे कजन भी लगते हैं। हाँ जी। तो ये वो वाले कजन हैं कि वो जो अमूमन जब आप कोई यंगस्टर होते हैं या बहुत अपने टीनेज में हो तो एक बड़े कजन आपके होते हैं दोस्त, तो ये मेरे वो वाले थे। ठीक है, तो मजे की बात बताता हूँ कि वो जो आपका हीरे वीडियो था वो मुझे इतना दिखाया इन्होंने बचपन में, और वो बाद में जाके मुझे समझ आई कि वो मुझे क्यों दिखाते थे। वो आपकी वजह से देख रहे होते थे और कंधा मेरा इस्तेमाल हो रहा था, तो मैं सोचता ही रहा कि कौन से हसी हीरे हैं जो कि हसीब भाई ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुझे बाद में आइडिया हुआ, तो आज हसीब भाई मैंने आपके सामने देखिए नवीन जी को बिठा दिया। सच बहुत में बहुत शुक्रिया। मगर ये एक्चुअली में आई हैव टू से, मुझे आपको देख के ही वो याद आ गया जमाना जब ये बार बार वो एक वीडियो उसका जो था चलता था। बड़ा हिट गाना था उस बहुत जमाने हिट में, मैं गाना वो था करती वो। थी म्यूजिक चैनल चार्ट्स। आई वाज द फर्स्ट वीजे ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल, पहली थी मैं। आप उस वक्त वीजिंग कर रही थी तो हम तो यूं अमेज ही हो गए थे। मैं तो खैर बिल्कुल ही उस वक्त यूं था कि ये क्यों बार बार गाना देखते हैं। मैं समझा था जुनून के फैन है। वो बाद में बचला के जुनून नहीं था, वो आप थी। लेकिन नवीन जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े खूबसूरत इंसान मैंने देखे जिंदगी में, लेकिन इतना खूबसूरत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस बात की समझ, कसम से मैं आपका दिल से फैन हूँ। थैंक यू सो तो इतना मैं खूबसूरत हो सकता हूँ? तो सी भी गाला सज पाती सारी, नहीं हो सकते अब। उसकी वजह क्या है? कोई पानी ज्यादा पीना पड़ेगा या क्या है? लाहौर का पानी तो वैसे ही बहुत अच्छा है भाई। चलो मैं आपको पैक करके दे दूंगा, आप ले जाइएगा। हाँ, ठीक है। क्लियरली अच्छा जरूर है, लेकिन क्लियरली वो इतना अच्छा नहीं है कि ऐ मुंह सही कर दे। हाँ, इतना ज्यादा वो कुछ काम कर पाए। नवीन, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये टीचिंग, वीजिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, होस्टिंग, इनमें से एक्चुअली आपको अपनी ट्रू कॉलिंग सबसे ज्यादा क्या लगी? अच्छा, तो जिस वक्त मैं जर्नलिज्म कर रही थी ना, तो सबने मुझसे कहा कि दिस इज योर कॉलिंग, कि आपका बस ये है, आपको काम ये करना चाहिए था और आपने सारी उम्र आपने यही करना था। मगर अब जब मैं वापस आई हूँ एक्टिंग में, जिस तरह से मैं इंस्पायर्ड हूँ रोल्स के लिए और जो मेरी मोटिवेशंस हैं, तो अब मुझे लगता है कि ये दिस इज माई कॉलिंग। ओके, अब मुझे ऐसा महसूस, सो यू फील कि ये साथ साथ टाइम के चेंज होती जाती है कॉलिंग भी? बिल्कुल